नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ट्रेड ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये देखिए चार्ट पे हमने कुछ बना रखे हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। आज जो हम लोग सीखेंगे ट्रैपिंग ट्रेडिंग। ट्रैपिंग ट्रेडिंग क्या है और ट्रैपिंग ट्रेडिंग सीखेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बेस पे। कैसे एक बड़ा ऑपरेटर छोटे निवेशक का पैसा या छोटे ट्रेडर का पैसा मतलब खो रहे हैं और बड़ा ऑपरेटर गेम खेल जा रहा है। ठीक, तो कैसे समझें कि मार्केट में ट्रैपिंग चल रही है, क्या ट्रैपिंग के अगेंस्ट जाके ट्रेडिंग करूँ तो प्रॉफिट होगा, या फिर क्या चीज़ें करें कि ट्रैपिंग से बचें हम। तो बचने का भी तरीका बताऊंगा और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे बड़े ऑपरेटर आपके साथ खेलते हैं, मैं वो भी चीज़ें आपको लाइव चार्ट में दिखाऊंगा। लाइव तो नहीं, चार्ट में दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लाइव भी सीखना है तो मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, छोटा सा टेलीग्राम है, ऑप्शन ट्रैक ट्रेडिंग करके। ठीक है, इस पे मैं अपने सारे ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ, सारे जो ट्रेड लेता हूँ प्रोवाइड करता हूँ। और मिनिमम मैं 1 से 2 ट्रेड लेता हूँ और कम से कम एक लॉट में 1000 तो लेता ही लेता हूँ। ठीक है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए, और लाइव सिखाता भी वहाँ पर हूँ। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है मार्केट एक रेंज के अंदर है, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। कैसे बड़े लोग, मैं कहता हूँ हमेशा कि बड़े मछली का भोजन छोटी मछलियाँ होती हैं। ठीक, और जो भी लोग ट्रैप करते हैं ना किसी को, वो केवल और केवल बायर को करते हैं। और हम बायर हैं, हम बायर हैं। हम ऐसा करते ही क्यों हैं, ये चीज़ें मैं आपको पहले बताऊं। आपके माइंड के अंदर क्या बैठा दी गई है पहले से, वो चीज़ें भी आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक ऑप्शन बायर ट्रेडिंग करना कब पसंद करता है, जब उसके एसएल छोटे आए। सबसे बड़ी पॉइंट की बात यही है, ठीक है, कि अगर उसके एसएल कहीं छोटे आ रहे हैं तो वो बिना कुछ सोचे समझे ट्रेड लेना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि यार जाएगा तो कितना जाएगा, लेकिन आएगा तो बड़ा आएगा, लेकिन आने की प्रोबेबिलिटीज भी ना के बराबर है। बस उसको ये है कि जाएगा तो यार 500 एक लॉट में जाएगा, मैं दे दूंगा। ठीक, जाएगा तो 200 400 500 जाएगा, आएगा तो यार बहुत आएगा, लेकिन वो लेगा नहीं, आएगा भी तो वो लेगा नहीं। ठीक, तो वो छोटे एसएल को खोजता है। कहीं ना कहीं छोटा एसएल जहां बनता है वो ट्रेड लेने की हमेशा कोशिश करता है। और आपने देखा ही होगा, ज्यादातर लोग ट्रेंड के अगेंस्ट ही ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो वो रेजिस्टेंस खोजेंगे, यहाँ रेजिस्टेंस खोजेंगे, यहाँ रेजिस्टेंस खोजेंगे, यहाँ रेजिस्टेंस खोजेंगे। ठीक, कि मार्केट को नीचे यहाँ पर एसएल दे देंगे, यहाँ पर एसएल दे देंगे, यहाँ पर एसएल दे देंगे। ठीक, और मार्केट जब नीचे की तरफ आएगी ना तो वो क्या खोजेंगे, सपोर्ट खोजेंगे। इधर सपोर्ट खोजेंगे कि उनको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, उनको लग रहा है कि मार्केट अब इससे ऊपर चली जाएगी। ठीक, वो ट्रेंड के साथ नहीं चलना चाहते हैं और उसका सीधा सीधा रीजन है उनका एसएल छोटा आता है, इसलिए वो ऐसे काम करते हैं। मैंने भी की है, मैंने भी ये चीज़ें की हैं और मुझे केवल और केवल लॉस मिला है, केवल और केवल लॉस मिला है इन सब चीज़ों से। ठीक, तो ये सारी चीज़ें एक बड़े प्लेयर भी जानते हैं, एक ऑपरेटर भी जानता है कि छोटे लोगों का माइंडसेट कैसे सेट है। ठीक है, तो वो ऐसा गेम कर देता है, ऐसा गेम कर देता है उनके साथ। तो लोग कहते हैं ट्रैपिंग ट्रेडिंग करो। ट्रैपिंग ट्रेडिंग थोड़ी ना होता है यार। अब देखो, ये रेंज वाला जो मार्केट है, ये रेंज मार्केट कौन चाहता है कि मार्केट इस तरह रहे? ये मार्केट कौन चाहता है कि इस तरह रहे? ऐसी मार्केट में किसका प्रॉफिट होगा? तो आपका आंसर होगा सर सेलर का, क्योंकि प्रीमियम डीके होगा तो उन्हीं का फायदा होगा। ऑप्शन बायर का तो फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बायर का तो फायदा होने से रहा। तो अब मानकर चलिए ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अगर एक बायर ने यहां पर ट्रेड बनाया, बाई किया, और क्यों बाई करेगा? क्योंकि उसे लग रहा है कि मार्केट में ये सपोर्ट है, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक, उसे यही लग रहा है। और ऊपर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, बायर को ही दिख रहा है। समझिए बात, मैं बायर की बात कर रहा हूं अभी। वहां इसने सेल किया, एक ऑप्शन बायर ने यहां सेल किया। ठीक, वो सोच रहा है मार्केट नीचे की तरफ आएगा। अब मार्केट रेंज के अंदर चली गई, मार्केट ना ऊपर गई, मार्केट बार बार सपोर्ट लेके ऊपर, वहीं रेजिस्टेंस लेके नीचे। ऐसा तो करती है मार्केट। ठीक, ऐसा तो मार्केट आपको कम से कम 60% जो मार्केट है ऐसी ही मिलती है। ठीक, ऐसी ऐसे ऐसे चलने लगी और प्रीमियम डीके की वजह से दोनों का लॉस चलने लगा। ऑप्शन सेलर बहुत खुश है। ठीक है, और ऐसा करने की मजबूरी क्यों है? इन लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका एसएल बस इसी के ऊपर है और इनका एसएल बस इसी सपोर्ट के नीचे है। ठीक है, क्योंकि है भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। तो मार्केट जब रेंज के अंदर थी तो मार्केट में प्रीमियम काफी समय तक प्रीमियम डीके हुआ। और तीसरे लोग जो मार्केट को ये देख रहे हैं कि 2 बार रेजिस्टेंस तथा सपोर्ट ले लिया, ठीक, जिन्होंने अभी तक ऑर्डर को नहीं प्लेस किया है,
उनका मानना है कि मार्केट जिस तरफ निकलेगी हम उसी साइड ट्रेड लेंगे। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना, मार्केट काफ़ी समय से रेंज के अंदर है, रेंज का अगर ऊपर का ब्रेकआउट होगा रेजिस्टेंस का तो हम बाई कर लेंगे, रेंज का अगर नीचे का ब्रेकआउट होगा तो सेल कर देंगे। ठीक, ये चीज़ें ऑपरेटर और बड़े प्लेयर भी जानते हैं। सर इतना आसानी से अगर पैसा बनता ना तो हर कोई मार्केट में लॉस नहीं करता, हर कोई मार्केट में प्रॉफिट ही करता, और प्रॉफिट के ही स्क्रीनशॉट मुझे भी देता और उसको फायदा होता, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन सारे लोगों का लॉस हो रहा है, 80% 90% लोगों का लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो चीज़ों को समझना नहीं चाहते, डीपली नहीं सीखना चाहते मार्केट में। देखिए, मार्केट रेंज के अंदर थी, इसमें केवल और केवल प्रीमियम डीके हो रहा है। 100 की चीज 60 में आ गई, समझिए। अब 60 में आ गई, जिनका प्रॉफिट हो रहा है अब वो ट्रेल करके बैठेंगे, उनका असल नहीं होगा। किनका प्रॉफिट हो रहा है? ऑप्शन सेलर का। अभी ऑप्शन बायर कैसे ट्रैप हो रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक, रेजिस्टेंस देख के बाई की, रेजिस्टेंस देख के सेल किया और सपोर्ट देख के बाई किया। अचानक से इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है, और अचानक से इस रेजिस्टेंस का जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, जितने लोग मार्केट में ये लेकर पैसा, बड़ा पैसा लेकर जो बैठे हैं मार्केट में, वो क्या करेंगे? तुरंत ऑर्डर को प्लेस करेंगे। चलो इधर ऑर्डर लगाते हैं, इधर ऑर्डर लगाते हैं। जो सेफली खेलना चाहते हैं मार्केट में, क्या है कि सेफली खेलना चाहते हैं कि नहीं, अब इधर काफ़ी समय से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। ठीक, बाई करेंगे और मार्केट में वो ट्रैप हो गए। देखिए, मैं कहता हूँ ना, सेफली खेलेंगे तब भी ट्रैप होंगे, और रिस्क लेंगे तो भाई रिस्क तो, भाई मार्केट है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर वो ट्रैप हो गए, नए बायर जो भी आए वो ट्रैप हो गए। और वही नहीं ट्रैप हुए, पुराने जो बैठे थे बायर सेलर ऊपर से, उनका भी एसएल चला गया। तो सबको खाली करके फिर मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है। तो बहुत लोग का क्या होता है, यहाँ सेल कर दो, यहाँ सेल कर दो, अब मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी, क्योंकि ऊपर से मार्केट में ट्रैपिंग हो चुका है। ऐसा ही सिखाते हैं आप लोग को ना। तो अब मार्केट नीचे की तरफ भी वही करती है, ब्रेकआउट आता है और मार्केट में मतलब फेलियर हो जाता है, ऊपर की तरफ चली जाती है। तो बायर को भी ट्रैप की, यहाँ बायर को भी इनवाइट की, सेलर को भी इनवाइट की, इधर बायर को इनवाइट की, इधर सेलर को इनवाइट की, इधर बायर का एसल लेकर गई, इधर सेलर को इनवाइट करके बायर का एसल ले गई, इधर बायर को इनवाइट करके सेलर का एसल ले गई। तो मार्केट में ये चीजें होती क्यों है? क्यों मार्केट करती क्यों है? क्योंकि बहुत चालाक हो चुकी है मार्केट, पहले से बहुत चालाक हो चुकी है, क्योंकि सभी लोग वही कर रहे हैं जो मार्केट करवाना चाहती है उनसे, सभी लोग वही कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट उनको इजिली ट्रैप कर रही है। तो अब पहला सवाल वही था कि मार्केट ट्रैपिंग करती क्यों है। देखिए, हमेशा मार्केट अपने आप को हल्का ही करके चलेगी, याद रखिए मेरी बातों को। आपके सर पे अगर कोई भारी वस्तु रख दी जाए तो आप कितना दूर तक जाओगे? ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। तो बस मार्केट को यही है कि मार्केट को फ्रेश पैसा चाहिए। ऑपरेटर को ये काम दे दिया गया है कि जितने लोग हैं आसानी से पैसा ना बना पाए और हल्की करती चले अपने आप को। तो इसीलिए देखेंगे कि एसएल, बहुत लोग कहते हैं सर 1 पॉइंट से एसएल ले गई, 2 पॉइंट से, सर लेने की वो अपने आप को हल्का कर ली। आप निकल गए बाहर, बहुत लोग निकल गए बाहर, तो हल्का कर लिए अपने आप को। और कहीं ना कहीं जब हल्का हो गया मार्केट, एक ऑपरेटर ने किया ना ये चीजें, आप ट्रैप हो गए, तो आप उसका नाम दे देंगे ट्रैपिंग। ठीक, अब बचे कैसे इससे? बचने का तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए, बचने का आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी मार्केट, अब पहले मैं चार्ट में लेकर चलता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखिए कैसे हो रही है ये चीज़ें। देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, मल्टीपल टाइम मार्केट ने टेस्ट किया। समझेंगे ध्यान से, समझ में आएगा आपको, और नहीं समझेंगे तो फिर भाई मार्केट है, आपको समझा देगी समय के साथ। मार्केट में ये एक लेवल था जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। ठीक, बहुत लोगों को ये रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, बहुत लोग यहाँ सेल करने के बारे में भी सोच रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो इसके ब्रेकआउट पे बाइंग करने के बारे में प्लान बना रहे हैं। यहाँ बाइंग किया तो कितना बड़ा प्रॉफिट हो गया? बहुत बड़ा प्रॉफिट तो हुआ नहीं होगा, इतना मार्केट गई और फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अगले दिन इसी रेजिस्टेंस के नीचे ओपनिंग की कर दी जाती है। इसी रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस ले रहा था, ब्रेकआउट हुआ था ना, तो बहुत सारे लोग तो बीटीएसटी लेकर जाते हैं, वो तो ऑलरेडी ट्रैप हो गए। क्या? क्यों? क्योंकि मार्केट, उनको लग रहा था ब्रेकआउट, इतने लंबे समय से रेजिस्टेंस था, अब ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। और जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग किया गया, मार्केट में सारे लोग खत्म हो गए, बायर तो खत्म हो गए एटलीस्ट। अब बाइंग करने की किसी की हिम्मत बची नहीं, मार्केट हल्की हो गई। जब हल्की हो गई तो वो अपना मोमेंटम कर ली, स्वाभाविक सी बात है। अब देखिए, यही रेजिस्टेंस जो सबको दिख रहा है, मार्केट जब गैप डाउन ओपनिंग होगी ना, इसके नीचे ओपन हो गई ना, तो बहुत लोग यहाँ आप शॉर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, चलो यहाँ सेल करते हैं, मार्केट को नीचे लेकर जाएंगे। तो मार्केट को पता है कि आप क्या करना चाहते हैं, और मार्केट वो नहीं करती जो आप करना चाहते हैं।
और इसका कितना आसानी से देखिए ब्रेकआउट हो गया, फर्स्ट कैंडल में ही ब्रेकआउट हो जाता है। और ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऊपर ट्रेवल करती है, फिर मार्केट देखिए नीचे की तरफ आती है। और अब देखिए बहुत लोग कहते हैं कि यार रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो वो सपोर्ट बन जाती है, तो फिर इसको तो सपोर्ट बन जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस इतना आसानी से ब्रेकआउट हो गया, अब यहाँ सपोर्ट होकर मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। मार्केट ऐसा नहीं करी, मार्केट ऐसा नहीं करके मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। तो अब ये लेवल आपके काम आया कि एक ऑपरेटर ने यूज किया, एक ऑपरेटर ने ही यूज किया। तो हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपको ये बचने का तरीका बता रहा हूँ। कोई भी रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम मार्केट में अगर रेजिस्टेंस ले लिया, उसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया, तो आप डायरेक्ट बाई करने के बारे में मत सोचिए। डायरेक्ट बाई करने के बारे में तब तक मत सोचिए जब तक मार्केट में सस्टेनेबल मार्केट ना दिखे आपको। मार्केट अगेन नीचे की तरफ आए, सपोर्ट ले ऊपर की तरफ जाए, वहां बाई करिए। या फिर आप ट्रैपिंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप वेट करिए, आपको सेल ही करना है ना। आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मुझे बाई करना है, सेल करना है। और मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस के नीचे वापस आएगी जैसे ऐसे, तो आप यहाँ इजीली ट्रैप ट्रेडिंग करके पैसा बना लेंगे। यहाँ आप सेल कर लीजिए, पैसा यहाँ बन जाएगा। और आप एसएल इसी रेजिस्टेंस के ऊपर रख दीजिए, आपका इजीली पैसा बन जाएगा, आपका इजीली पैसा बन जाएगा। इस दिन भी मैंने शॉर्ट किया था इसी तरीके से, और पैसा बढ़िया पैसा बना था। एक लॉट में 2200 3500 2200 2400 के आसपास पैसा बना था, ठीक है। तो अगर आपको ट्रैपिंग ट्रेडिंग करना है तो मार्केट में जो भी रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम ले, अगर उसका ब्रेकआउट हो तो वेट करिए कि वहां कम से कम आधे एक घंटे मार्केट उसके ऊपर रहनी चाहिए, फिर मार्केट में ऊपर की तरफ मार्केट का मूव होना चाहिए, तो बाइंग कर लीजिए। वरना अगर सेलिंग करना है, और अगर मार्केट ज़्यादा समय तक ना टिकती है इसके ऊपर और मार्केट अगेन इस रेजिस्टेंस के नीचे आती है, तो आप मान के चलिए 90% प्रोबेबिलिटीज होती है कि फिर मार्केट में नीचे की तरफ का मोमेंटम आ जाएगा। यहाँ ट्रैप किया गया लोगों को एसएल के मतलब लोगों का एसएल निकाला गया है। मार्केट हल्का कर ली अपने आप को, अब इजिली जा सकती है। अब उसके सर का भार थोड़ा हल्का हो गया है, अब नीचे की तरफ आसानी के साथ जा सकती है। वही वो सपोर्ट में करती है, मैं दिखा रहा हूं, वही वो सपोर्ट में भी करती है। अब देखिए मार्केट में ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ध्यान दीजिए, ये लेवल सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ठीक है। हालांकि ये विक्स देख रहे हैं, अब इतना विक्स नीचे तक आ गया, ध्यान दीजिए। अब 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे लेकर चलेंगे तो आपको कैंडलें भी दिखेंगी जो विक्स दिख रहा है। तो अब बहुत लोगों का क्या था कि चलो यार मार्केट में ये सपोर्ट है, इसका ब्रेकआउट हो गया, सपोर्ट का तो ब्रेकआउट हो गया 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, शॉर्ट करते हैं। और जैसे ही शॉर्ट किया मार्केट ने इस तरह का कैंडल बना दिया और फिर से ये सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि यहाँ ट्रैप नहीं हुए होंगे लोग, यहाँ बहुत सारे लोग ट्रैप हुए हैं सर। आपको लग रहा है ट्रैप नहीं हुई, जब आप लाइव मार्केट में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे, जब चलती हुई मार्केट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा हाँ ट्रैपिंग हुई है। लोगों को यही ना दिख रहा है कि मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया, तो यहाँ से भी सपोर्ट लेगी, लेकिन उन्होंने यहाँ बाई किया भी होगा, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई और भी चीजें। तो अब सपोर्ट में कैसे बचे, देखिए जब भी मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आती है और आपको लगता है सपोर्ट है और मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट, तो मार्केट में यहाँ बहुत सारे लोग ऑर्डर अपना लगाएंगे, छोटे प्लेयर, समझिए बात को। तो मार्केट क्या करेगी, एक ऐसे फॉल्स ब्रेकआउट देगी, ठीक, और फिर अगर उसके ऊपर सपोर्ट के ऊपर निकलती है तो आप डेफिनेटली यहाँ बाई करिए और मार्केट ये ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने लोग बाई किए हैं उनका मार्केट ने एसएल निकाल के अपने आप को हल्का कर लिया है, अब मार्केट इजिली ऊपर की तरफ जाएगी, ये प्रोबेबिलिटीज है। आप एसएल भी उसी के नीचे रख लीजिए, उसी सपोर्ट के नीचे रखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर सपोर्ट नहीं टूटेगा और फिर टूटेगा तो दिक्कत है। और सपोर्ट अगर नीचे की तरफ ब्रेक ही हो जाता है तो वेट करिए कि मार्केट इस सपोर्ट के नीचे थोड़े से आधे या 1 घंटे ट्रेड करनी चाहिए, ठीक, इस तरीके से आप बच सकते हैं मार्केट में। अब देखिए यहाँ भी वही चीजें हुई हैं मार्केट में, देखिए ये चीजें, देखिए सपोर्ट है ना, यहाँ पर आपको देखिए क्या है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट है। अब यहाँ जो बंदा नीचे आ रहा है, मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, जस्ट वेट, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया। तो अब बहुत सारे लोग यहाँ शॉर्ट करेंगे ना, बहुत सारे लोग यहाँ सेल करेंगे, तो सेल करेंगे तो वो सेलर तो ट्रैप हुए ही हैं, और ऊपर से जो यहाँ सपोर्ट समझकर बार बार बाई कर रहे थे वो बाई करने के लिए भी गए हैं, और मार्केट नीचे की तरफ आई, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, तो सपोर्ट के ऊपर निकल गई मार्केट, ध्यान दीजिए, सपोर्ट के ऊपर निकल गई, तो आप डेफिनेटली यहाँ बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका टारगेट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में
सपोर्ट का ब्रेकआउट होने के बाद ज़्यादा लंबे समय तक मार्केट में वो टिका नहीं और मार्केट फिर से रिवर्स हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ है, मार्केट छोटे लोगों को मार्केट बाहर की है, अपने आप को हल्का किया, फिर ऊपर की तरफ रैली की है। ठीक है, तो मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा दूं। जब मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पहले बता दूं, रेजिस्टेंस में जब मार्केट आपको लगे मार्केट इस लेवल पे रेजिस्टेंस है और आपको शॉर्ट करना है और ट्रैपिंग ट्रेडिंग करना है, तो इसका ब्रेकआउट होता है, बाइंग करना है तो वेट करिए, आधे एक घंटे कम से कम ऊपर रहनी चाहिए। अगर ऊपर निकलना है तो जाएगी ऊपर, ठीक, तो थोड़ा वेट करना चाहिए आपको। और अगर नहीं ऊपर जाना है, अगर निकलते ही 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट बाद मार्केट इस रेजिस्टेंस के नीचे आ जाएगा तो आप आराम से शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लोगों को मार्केट में हल्के हो गए लोग, क्योंकि यहाँ भी लोग सेल किए हैं, यहाँ भी सेल किए हैं। अब मार्केट इतना लोग आ चुके हैं सेल करने के लिए। क्यों सेल करने के लिए? क्योंकि छोटा सा उनका एसएल था ऊपर। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं ऊपर लेकर चलूँ चार्ट में तो इजीली मैं समझा पाऊंगा। देखिए ये रेजिस्टेंस था मार्केट में, मार्केट ऊपर गई। अब सभी को दिख रहा है यार ये रेजिस्टेंस है ना, तो सभी छोटे लोग बड़े लोग सभी लोग आएंगे इधर मार्केट में। छोटे लोग ज़्यादा आएंगे कि यार चलो चलो एसएल छोटा आ रहा है लगाकर छोड़ देते हैं। तो मार्केट क्या करेगी, एक बार इसका ब्रेकआउट कर देगी, जिससे क्या होगा, जितने सेलर आए हुए हैं रेजिस्टेंस को देखकर उनका एसएल चला जाएगा, मार्केट हल्की हो जाएगी और फिर वो मोमेंटम जो करना होता है, मार्केट फिर से इस रेजिस्टेंस के नीचे आएगा और फिर नीचे की तरफ आता रहेगा। और छोटे जो बायर हैं यहाँ बाई करने के चक्कर में जो ट्रैप हुए हैं वो तो हुए हैं क्योंकि उन्होंने वेट नहीं किया। इस तरह आप रेजिस्टेंस पे काम करिएगा। सपोर्ट, अब मार्केट में आपको सपोर्ट दिख रहा है, मार्केट में नीचे आया सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया ऊपर। तो ये ऊपर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि बाय या इतने लोग आ चुके हैं कि अब मार्केट अपने आप को, देखिए आपके सर पे वही ना बात हो गई, आपके सर पे कुछ रख दिया जाए भारी वस्तु तो आप कितना दूर तक जाओगे, नहीं जा पाओगे ना। तो मार्केट ने अपने हल्का अपने आप को करने के लिए, क्योंकि सभी को सपोर्ट दिख रहा है और एक छोटा निवेशक इसीलिए, छोटा ट्रेडर इसीलिए पैसा लगाएगा क्योंकि छोटा सा एसएल आ रहा है, वहां एसएल डाल के सपोर्ट है, देख लेते हैं इसको। मल्टीपल टाइम मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, तो इसका ब्रेकआउट ऑपरेटर करवाएगा। क्यों? क्योंकि छोटे लोग और छोटे प्लेयर जो भी निकलना है निकल जाएं, जिन्हें सेल करना है यहाँ सेल करें, थोड़े से पैसा मार्केट में ऊपर की तरफ आए और फिर वो इजीली हल्का हो जाएगी तो ऊपर की तरफ मोमेंटम कर देगी। इसी तरह आप ट्रैपिंग ट्रेडिंग से बच सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट हमेशा अपने आप को हल्का ही करके चलेगी। तो याद रखिए, जब भी रेजिस्टेंस पे ये सिचुएशन बने आप ये चीज़ें कर सकते हैं, और जब भी सपोर्ट पे ये चीज़ें बने आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं। अब बहुत लोग कहते हैं सर डब्लू पे ट्रेड करें, मैं बता रहा हूँ इस डब्लू पे ज़्यादा बेहतर है ट्रेड करना। इस डब्लू पर, इस डब्लू के अलावा आप इस डब्लू पे ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करें, क्योंकि ये देखिए इसका लोड टूट गया है, सभी मार्केट ने हल्का कर लिया, फिर मार्केट अपनी रैली कर रही है। तो ऐसा डब्लू दिखे तो आप ट्रेड कर लो। ठीक, इस तरह का एम दिखे तो आप ट्रेड कर लो। ठीक है, मार्केट में सबका एसएल ले गई मार्केट और फिर रैली की। ठीक है, तो ऐसे ही मार्केट में बचा जा सकता है। और छोटे छोटे आप ध्यान से देखोगे, फील करोगे तो आपको समझ में आएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होती है। थोड़ा सा भी लगा हो कि हाँ वीडियो में थोड़े से आपको समझ में आए हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेलीग्राम भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है।